आज हम पाठ 4 त्रिभुज के शीर्षलंब और माध्यिका में माध्यिका का भाग देखेंगे। इसके पहले वीडियो में शीर्षलंब कैसे बनाना है, शीर्षलंब किसे कहते हैं, क्या होता है, यह हमने परिभाषा और रचना द्वारा सीख लिया था। आज हम वही माध्यिका का भाग, उसी पाठ का माध्यिका का भाग आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले परिभाषा सीखेंगे, फिर रचना बनाना कि किसी त्रिभुज में हम माध्यिका कैसे बनाते हैं, वो रचना बनाना सीखेंगे। इसलिए आप सभी लोग तुरंत एक नोटबुक और कंपास लेकर बैठ जाएं और मेरे साथ साथ बनाना है। तो सबसे पहले पाठ का हेडिंग माध्यिका लिखेंगे। माध्यिका को अंग्रेजी में मीडियन कहते हैं। शीर्षलंब का भी मैं नाम बताई थी, शीर्षलंब को एल्टीट्यूड कहते हैं और माध्यिका को मीडियन कहते हैं। तो माध्यिका की परिभाषा क्या है? माध्यिका के लिए हम यह कह सकते हैं कि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं। त्रिभुज के 3 शीर्ष बिंदु होते हैं, तो अर्थात त्रिभुज में कितने माध्यिकाएं खींची जाएंगी? 3 खींची जाएंगी। और जब हम तीनों माध्यिका खींचेंगे तो क्या ये संगामी होती है? संगामी का मतलब आप लोग समझ रहे हो ना, पहले भी हमने देखा था। संगामी का मतलब होता है एक ही बिंदु पर मिलना, मिलकर जाना। तो ये तीनों माध्यिकाएं अगर हम सही सही बना लेते हैं तो ये तीनों माध्यिकाएं एक बिंदु से होकर गुजरते हैं। तो एक ही बिंदु से गुजरने के वजह से उस बिंदु को हम संगम बिंदु कहते हैं और संगम बिंदु का संकेत जी द्वारा दर्शाते हैं। तो यही सब हम आगे देखेंगे। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। तुम्हें नोटबुक में जो तुमने शीर्षलंब कर लिया है उसके आगे के भाग में ये हेडिंग डालना है, माध्यिका मीडियन त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। अभी जो मैं परिभाषा बताई थी, तो इसमें हमें क्या दिया गया है? ये इस परिभाषा से संबंधित आकृति है, ये माध्यिका को दर्शाने के लिए। तो हम किसको किसको मिला रहे हैं? तो एक त्रिभुज बना लो, स्केल की सहायता से बना लिया। नाप अपने ऊपर है, बिना नापे भी बना सकते हो, बस सब डायग्राम स्केल और पेंसिल की सहायता से बनाओ, पेन से नहीं। तो एक बार बन गया तो इस त्रिभुज को नाम दे दो, त्रिभुज एबीसी मैंने नाम दिया है। और उसके बाद प्रत्येक भुजा का मध्य बिंदु ले लो, बीसी का मध्य बिंदु आर। तो मध्य बिंदु लेंगे, बीच में आर लिखेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि ये मध्य बिंदु है? तो हम उसमें ये डबल लाइन से हम चिन्ह लगा देते हैं कि बी आर बराबर है आर सी, बी आर सर्वांग सम है आर सी, सी क्यू बराबर है क्यू ए और बी पी बराबर है पी ए। बराबर के लिए हमने यहाँ दो का लाइन का चिन्ह लिया है, यहाँ एस के जैसा चिन्ह लगाया है और यहाँ सिंगल लाइन का चिन्ह लगाया है। तो ये समान चिन्ह लगाते ही ना वह बिंदु उस भुजा का मध्य बिंदु हो जाता है। तो इस शीर्ष बिंदु और मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं। तो ए आर हमारी क्या हो गई इस त्रिभुज की? एक माध्यिका। उसी तरह से ये शीर्ष बिंदु और उसके सामने वाली भुजा कौन सी है? एसी, एसी का मध्य बिंदु क्यू, शीर्ष बिंदु और सामने वाली भुजा का क्या? मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेख बन गई माध्यिका, बी क्यू हो गई माध्यिका। उसी तरह से यहाँ पे शीर्ष बिंदु सी है और सामने वाली भुजा ए बी का मध्य बिंदु पी है। मध्य बिंदु और शीर्ष बिंदु को मिलाने वाली रेख क्या हो गई? माध्यिका। तो इस त्रिभुज में 3 शीर्ष बिंदु, 3 मध्य बिंदु, तो हमने क्या खींच लिया? 3 माध्यिका। और देखा तुमने ये तीनों माध्यिका एक बिंदु से होकर जाती हैं। तो जब भी तुम लोग डायग्राम बनाओ, चाहे गोलाकार की सहायता से, चाहे स्केल पेंसिल की सहायता से, तुम्हारे माध्यिका एक बिंदु से होकर जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि जरा सा गैप हो। पिछले वाले इसमें तुम लोगों ने नोटबुक भेजे थे तो उसमें मैं देखी थी कुछ गैप दिखाई देता है। तो कभी बच्चों का जब गलत आकृति बनता है तो यहाँ गैप आने लगता है, तो इसलिए उसको मिटाकर पुनः बना लेना है। तो अब हम क्या करते हैं कि त्रिभुज में कोई त्रिभुज लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज लिया, तो तुम्हें भी गोनिये की सहायता से, पिछली बार मैं सिखाई थी, मैं गोनिया रख लो अपने बुक में तो तैयार हो जाएगा समकोण त्रिभुज। तो
ऐसे ही कोणीय की सहायता से समकोण त्रिभुज एक बना लेना है। परफेक्ट एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। उसको एक्स वाई जेड नाम दे दो। एक्स वाई जेड ही मैंने क्यों लिया है, क्योंकि 4.1 में 5वां सवाल उन्होंने यही पूछा है कि समकोण त्रिभुज एक्स वाई जेड की माध्यिकाएं खींचो और उनका संगम बिंदु जी प्राप्त करो। तो अगर मैं ये कृति समझाने में कर दूं तो यही मेरा 4.1 का 5वां सवाल हो जाएगा। तो जब तुम 4.1 करोगे तो इस वीडियो से देखकर कर सकते हो। आई बात समझ में? ध्यान रखना, ये क्वेश्चन हमारा कहाँ है, यहाँ मैंने मार्किंग किया है, तो ऐसे अपने फेयर में भी लिखना कि ये हमारा 4.1 का 5वां सवाल है। तो अब ये माध्यिकाएं कैसे बनेंगी, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या प्राप्त करना होगा, हर भुजा का मध्य बिंदु प्राप्त करना होगा। ये 3 भुजा दिख रही है, वाई जेड का मध्य बिंदु, एक्स जेड का मध्य बिंदु और एक्स वाई का। प्रत्येक भुजा का या कोई भी भुजा हो उसका मध्य बिंदु प्राप्त करना है तो हम क्या करते हैं, उस भुजा का या उस रेख का लंब समद्विभाजक खींचते हैं। लंब समद्विभाजक, सम द्विभाजक, समान 2 भागों में बांटना। तो जो लंब रेख को 2 समान भागों में बांट दे वही उसका लंब समद्विभाजक कहलाता है। तो सबसे पहले हम वाई जेड का बनाते हैं। वाई जेड पर रखते हैं ये गोला प्रकार। आप लोगों को ये बनाने आता होगा। आधे से अधिक दूरी ले लो, देखा तुम लोगों ने। और उसके बाद इसको रख के ऊपर एक चाप और नीचे एक चाप बनाना है। उसके बाद जेड पे रख के दिए गए चाप को काटना है। इस तरह से ये बन गया। अब इसको मिलाना है। स्केल ले लो। ये एक बिंदु यहाँ प्राप्त हुआ, एक बिंदु यहाँ प्राप्त हुआ। मिला दो। जैसे मिलाएंगे तुम आगे बढ़ो नहीं बढ़ो, यहाँ पे हमारी लाइन कट होनी चाहिए और यहाँ पे हमें एक बिंदु प्राप्त हो गया, उसको लिखो ए। और स्केल से नाप के देखोगे तो ये भाग और ये भाग बराबर होंगे। ठीक है, इसको मैं ऐसे सिंगल लाइन से समान का चिन्ह लगा सकते हो। तो इस तरह से हमारा वाई जेड का मध्य बिंदु ए हो गया। ठीक है, अभी दूसरी भुजा, 3 भुजाएं हैं ना, तो 3 बार हमें करना है। तो हम दूसरे वाली भुजा का करते हैं अभी। एक्स वाई भुजा का लेते हैं। आधे से अधिक दूरी लेकर आगे पीछे भुजा के चाप लगाना है। ये सब आप लोगों को आता है, इसलिए बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। आप लोग जल्दी जल्दी बनाते जाइए मेरे साथ, क्योंकि बस इतने ही बनाने से नहीं होगा, हमें और भी काम है इसमें। जैसे हमने इसको बना लिया, ये इसका मध्य बिंदु हो गया। इसको मिला दो, डबल लाइन से कर दो। मध्य बिंदु हमें प्राप्त करना है। ठीक है, अब अगली लाइन। चाप आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर नीचे चाप लगा दिया। फिर बने हुए चाप को हमने काटा। स्केल उठाइए और इसको मिलाओ।
इसको सी नाम दे दो और ये 3 लाइन से समान भागों में बांट दो। इसके बाद क्या करना है, यही हमारी रचना नहीं थी, है तो हमने क्या खींच लिया, प्रत्येक भुजा का लंब समद्विभाजक और हर भुजा का हमें इससे क्या प्राप्त हो गया, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु प्राप्त हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, माध्यिका खींचने के लिए, माध्यिका किसे कहते हैं, शीर्ष बिंदु और सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु मिलाएंगे तो वह रेखाखंड कहलाएगी माध्यिका। तो तुम्हें क्या करना है, जब ये डायग्राम बन जाए तो अंदर का जो भाग है रबर लेकर मिटा देना है। जैसे मैं यहाँ डस्टर लेकर मिटा रही हूँ, अंदर जो भी भाग है ना उसको मिटाओ, सिर्फ मध्य बिंदु दिखना चाहिए भुजा पर। ये जो अंदर के चिन्ह है उसको मिटाकर साफ कर दो, अंदर जो लाइनें बनी थी चाप की, ठीक है। बाहर जो बना है बना रहने दो, अंदर का हम मिटा के इस तरह से साफ कर दिए। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या था ये सब करने के लिए, कि हर भुजा का हम मध्य बिंदु प्राप्त कर लें। ये मध्य बिंदु दिख रहा है ना, यही प्राप्त करने के लिए हमने ये समद्विभाजक खींचा था। तो एक बार मिल गया तो आप क्या करेंगे, स्केल लेकर, बस माध्यिका खींचने के लिए स्केल की जरूरत होती है क्योंकि हमें 2 बिंदु मिलाना है। पहली माध्यिका जोड़ दिया, बी से Z से हमने B को मिला दिया, B से Z, X से, ये X है, X से A को मिलाया तो पहली माध्यिका, फिर Z शीर्ष बिंदु है, Z के सामने मध्य बिंदु ये B है, Z से B मिलाया दूसरी माध्यिका। उसके बाद Y से हमने C को मिलाया, Y शीर्ष बिंदु है और C माध्यिका है। तो इस तरह से ये 3 माध्यिका बन गई और तीनों भी, ये देखो 3 माध्यिका, XA माध्यिका, ZB माध्यिका, YC माध्यिका, तीनों भी माध्यिका एक बिंदु से होकर जा रही है। इस बिंदु को हम G नाम दे सकते हैं क्योंकि आगे चल के ये नाम G आने वाला है, प्रतिच्छेदन बिंदु या संगम बिंदु। और ये तीनों भी माध्यिकाएं कैसी है, संगामी है। तो आगे इस डायग्राम से डिस्कस निकलता है कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं कैसी होती है, संगामी होती है। यहाँ पे लिखना है संगामी, नीचे ये लाइन कंप्लीट करना है निष्कर्ष में। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं संगामी होती हैं और इनके संगम बिंदु को G से दर्शाते हैं। G गुरुत्व केंद्र या केंद्रों, और इसे क्या कहते हैं, केंद्रों कहते हैं। अंग्रेजी में सेंट्रॉइड या केंद्रों कहते हैं। इसे G द्वारा दर्शाते हैं। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं संगामी होती हैं, इनके संगम बिंदु को G से दर्शाते हैं और इसे केंद्रों कहते हैं। ये रचना तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। हूबहू ऐसे ही रचना हमें अगले कृति में करना है। तो ये कृति कहाँ पर है, तो तुम लोग क्या करो, पेज नंबर, यहाँ पे देखो मैं लिखी हूँ, पेज नंबर 21 की कृति करना है, जहाँ माध्यिका का हेडिंग लिखा है। तो 21 की कृति किताब में बनी हुई है, वो मैं करना है वो, तो वैसे हम करते हैं। तो इसमें ये देखो यहाँ बीच में दिया गया है, यहाँ एक सारणी बनी हुई है, ध्यान से देखो। इसमें ये लाइन क्या कहा गया है कि कोई एक बड़ा त्रिभुज ABC खींचो, बड़ा त्रिभुज ABC। ये भी तुम गोनिया की सहायता से खींच सकते हो। ये इस तरह से मैं गोनिया रखी और एक त्रिभुज बना लिया, तो अपने इसमें तुम बना सकते हो। कोई एक बड़ा त्रिभुज ABC खींचो और त्रिभुज के AR, BQ और CP माध्यिकाएं खींचो, संगामी बिंदु को G नाम दो। तो इस तरह से ये आकृति हमें बनाना है, मतलब एक त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं खींचनी है, माध्यिकाओं के संगम बिंदु को G नाम देना है और नाम उनको क्या क्या देना है वो लिखा गया है, AR, BQ, CP। तो ये जानकारी यहाँ मैंने एक रफ डायग्राम बनाई हूँ, तुम लोग भी एक रफ बना सकते हो। ये पहले इसके लिए बना था लेकिन अब इस डायग्राम के लिए ये रफ हो जाएगा। तो तुम ये डायग्राम बनाने से पहले एक रफ ऊपर बना लो कि हमें एक त्रिभुज ABC बनाना है और उसमें माध्यिका खींचना है। तो AR
ए आर मतलब बी सी का मध्य बिंदु आर हुआ, बी क्यू मतलब ए सी का मध्य बिंदु क्यू और ए बी का मध्य बिंदु पी। तो सी पी माध्यिका है, पी क्यू माध्यिका है, ए आर माध्यिका है, ऐसा उन्होंने दिया और संगम बिंदु को जी नाम दिया। तो जब हम यह बना लेंगे तो प्रत्येक का माप लेकर स्केल से इस सारणी में भरना है। तो आप लोगों को जब ये डायग्राम बन जाएगा तो ये सारणी फेयर नोटबुक में बनाना है और उस पर सारे माप लिखने हैं। माप लिखने के बाद वो मैं बताऊंगी क्या क्या लिखना है, जो माप लिखना है वो यहाँ पर हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम रचना बनाते हैं, हूबहू वैसे ही रचना बनाना है जैसे हमने रचना यहाँ बनाया था। सबसे पहले क्या किया, प्रत्येक भुजा का क्या ज्ञात करना है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, प्रत्येक भुजा का लंब समद्विभाजक खींचते हैं। तो चलो शुरू करो बनाने के लिए। सबसे पहले हम BC का खींचते हैं, आधे से अधिक दूरी ले लिया, ऊपर नीचे चाप लगाओ। चाप फिर से ठीक से नहीं लग रहा है तो फिर से मिटा के लगाना है। अब C पे रखो और इसको काटो, एक कट हो गया और यहाँ पे रख के थोड़ा सा ये नीचे चला गया है, आप लोग जरा अपने बुक में छोटा चाप लेके भी बना सकते हो। ठीक है, अब इसको मिलाते हैं। तेल लेकर मिलाओ। ये इसका मध्य बिंदु को नाम यहाँ से देंगे, अपने से नहीं देना है। और इसको सिंगल लाइन से समान कर दो, एक मध्य बिंदु मिल गया। उसके बाद दूसरा समद्विभाजक खींचना है, ए बी का बी पर रखकर आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप इधर लगाओ और एक चाप इसके फिर ए पर रख के इसको काटना है। स्केल लेके मिलाओ, बार बार वही करना है आप लोगों को। और इसमें तो तुम लोग माहिर हो गए हो, हमेशा से बनाते आए हो। अब नाम क्या देना है, ये ए बी भुजा है तो यहाँ से क्या नाम देना है, हमने क्या डिसाइड किया, पी नाम देना है। और ये समान भागों में बांट रहा है, पी मध्य बिंदु हो गया ए बी का। ठीक है, नेक्स्ट अभी एक और भुजा बचा है, उसका बना लो। सी पे चाप रख लगाया, इसको काट दो। स्केल लेके मिलाओ, ये कौन सी मध्य बिंदु प्राप्त हुई, यहाँ से देखो क्यू प्राप्त हो गया, ए सी का हमें क्यू प्राप्त हो गया। ये पहले हमने रफ में लिख लिया है,
तो रफ में लिखने से ये फ़ायदा हो रहा है। नहीं लिखेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, किसको आर देना है, किसको क्यू देना है और किसको पी देना है। तो पहले से ही रचना बनाने से पहले रफ डायग्राम बना लेना है। तो ये ज़रूर इसके आकृति के लिए आकृति पहले बनाना, उसके बाद ये बनाना है। तो अब मैं क्या कह रही थी, ये हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। अभी हमें क्या करना होगा, रबर लेकर, मेरा ये रबर है डस्टर, तुम लोग रबर लोगे अपने नोटबुक के लिए और अंदर के जो भी भाग है वो मिटा दोगे ताकि थोड़ा सा क्लीन हो जाए। और हमारा उद्देश्य क्या खींचना है, माध्यिका। माध्यिका के लिए हमने अभी इतना मेहनत करके तीनों भुजा का हम क्या निकाले, मध्य बिंदु निकाले हैं तीनों भुजा से। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं। स्केल लो, ये शीर्ष बिंदु है, उसके सामने वाला मध्य बिंदु क्या है, आर है, बीसी का मध्य बिंदु। तो इसको मिलाओ। और ये सी शीर्ष बिंदु है और उसका सामने वाली भुजा ए बी है और ए बी का मध्य बिंदु क्या है, पी है। तो सी पी मिलाओ। ठीक है, उसके बाद ये बी, तीसरा शीर्ष बिंदु बी है। बी के सामने वाली भुजा कौन सी है, ए सी है और उसका मध्य बिंदु क्या है, क्यू है। तो बी और क्यू मिलाते हैं। ठीक है, हमने तीनों मिला दिया। तो अगर हमारी डायग्राम ना सही होगी तो क्या होगा कि तीनों भी नालिकाएं एक बिंदु से होकर जाएंगी, अर्थात ये संगामी है और उनके संगम बिंदु को हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड या केंद्र। और संकेत क्या है, जी। तो जी द्वारा दर्शाते हैं। सेम टू सेम डायग्राम बन गया, यहाँ पर जैसा आप बनाए थे वैसे ही पेड़ बन गया। अब हमारा एक काम हो गया है। अब हमें एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालना है, लेकिन उस निष्कर्ष को निकालने के लिए हमें स्केल की जरूरत होगी। और इस डायग्राम के नीचे तुम्हें ये सारणी बनाना है और सारणी में बना के माप लिखना है। तो सबसे पहले सारे माप ले लो और इस आकृति में यहाँ यहाँ भर दो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारे माप लिखते हैं। एजी नापना है, एजी कितना आया है, मेरे इसमें 13 दिखा रहा है। आप लोग अपना नापना, ये डायग्राम बड़ा है तो 13 सेंटीमीटर यहाँ दिखा रहा है, मेरा नंबर नहीं लेना है, आप लोगों को अपना बनाना है। उसके बाद ये जी आर नापना है, एजी नाप लिया, उसके बाद जी आर 6.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद हम देखते हैं सी जी, बीस 10.2 सेंटीमीटर। उसके बाद पीजी देखते हैं, पीजी परफेक्ट 10.1 है सेंटीमीटर। और नेक्स्ट और एक है बीजी, स्केल रख के ऐसे नापना है। बीजी का माप 20.2 सेंटीमीटर और जी क्यू का माप है 10.1 सेंटीमीटर। तो अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर सारणी में माप भरना है। सारणी देखते जाओ, लेंथ एजी, लेंथ एजी बताओ कितना आया है, 13 सेंटीमीटर। नीचे देखो लेंथ बीजी, लेंथ बीजी कितना आया है, 20.2 सेंटीमीटर। लेंथ सीजी, सीजी कितना है, 20.2 सेंटीमीटर।
फिर अगले अगले कॉलम में जाओ, ये कॉलम भर लिया तो अभी बीच वाला कॉलम में जाओ तो वहाँ पे क्या है, लेंथ जी आर। लेंथ जी आर कितना है, 6.5। लेंथ लेंथ जी क्यू कितना आया है, 10.1। लेंथ जी पी कितना है, 10.1। ठीक है, दूसरा कॉलम भी भर गया। तीसरा भरने जा रहे हैं तो तीसरा में क्या करना है, इनका अनुपात निकालना है। तो पहला क्या है, एजी के साथ किसका निकालना है, जी आर। ये देखो एजी का जी आर के साथ अनुपात निकालना है। तो एजी क्या है, 13/6.5। 13 का ठीक आधा 6.5 है, तो 6.5 का ये दुगना है। तो अनुपात जब निकालेंगे तो 2:1 आएगा। तो एजी अनुपाते जीपी क्या लिखेंगे, 2:1। नेक्स्ट है बीजी अनुपाते जीक्यू। बीजी अनुपाते जीक्यू तो देख लो 10.1 का ये डबल है, 20.2 का ये आधा आया है। एग्जैक्ट आकृति बनी है, अगर तुम लोग भी अच्छे से बनाओगे तो एग्जैक्ट माप आएंगे। तो 20.2 का ये 10.1 आधा है, तो ये डबल हो गया, भाग देंगे तो 2:1 आएगा। तो बीजी बटे जीक्यू भी तुम क्या लिखोगे, 2:1। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अनुपात सीजी बटे जीपी। सीजी कितना है, 20.2 और जीपी कितना है, 10.1। तो भाग देंगे तो 10.1 का ठीक डबल है, 20.2। तो इसलिए ऊपर 2 और नीचे 1 आएगा, मतलब सीजी बटे जीपी भी 2:1 होगा। तो लास्ट वाले बॉक्स में हर जगह 2:1, 2:1, 2:1 आएगा। ऐसे ये कॉलम भर लेना है। समझ में आ गया सब लोगों को। इससे ये निष्कर्ष क्या निकलता है कि केंद्र जो है, केंद्र कौन है, जी है। जी प्रत्येक माध्यिका को कितने अनुपात में विभाजित करता है, 2:1, 2:1 में विभाजित करता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट तीनों भी इम्पोर्टेंट है। और ये डायग्राम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही ये टॉपिक के बाद तुम्हारे किताब में बॉक्स में मैंने यह समझा, ये पूरी कृति के पकड़ने के बाद आप लोगों ने क्या समझा, इन्होंने ये बहुत अच्छे से पॉइंट में लिखा है। इसको मैं एक बार पढ़ देती हूँ, आप लोगों को फेयर नोटबुक में जरूर लिखना है। तो इन्होंने क्या लिखा है कि त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती है। हाँ बच्चों, संगामी होती है। देखो वो एक बिंदु से होकर जा रही है, उनके संगमन बिंदु को माध्यिका संगामी केंद्र कहते हैं। यानी माध्यिका जो संगामी होती है उनके संगमन बिंदु को केंद्र कहते हैं, लिखा है हमने। और उसे जी से दर्शाते हैं। किसी भी त्रिभुज में जी का स्थान त्रिभुज के अंतभाग में होता है। कोई भी त्रिभुज ले लो, समकोण त्रिभुज ले लो, न्यूनकोण त्रिभुज ले लो या अधिक कोण त्रिभुज ले लो, किसी भी प्रकार के त्रिभुज में जी का स्थान कहाँ होगा, अंतभाग में होगा। और संगमन बिंदु जो है जी, प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करती है। यह वाक्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हर सवाल में 8वीं 9वीं 10वीं जब भी कोई माध्यिका का सवाल करोगे उसका उपयोग ये सूत्र बनकर आएगा। तो ये हमारे ज्योमेट्री के लिए, भूमिति के लिए, मैथ्स 2 के लिए ये एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आप लोगों को याद करना है। तो ठीक से ये आकृति ठीक से बनाइए, वीडियो को एक बार नहीं 2 बार अच्छे से देखिए और साथ साथ में बनाइए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और इसका माप हूबहू कॉपी नहीं करना है, क्योंकि ये बोर्ड पर बनाया हुआ माप है। आप लोग कॉपी करेंगे तो इसका मतलब है कि आपने खुद नहीं बनाया और बोर्ड का कॉपी कर लिया। इसलिए अपना माप खुद लेकर बनाना है और सही सही डायग्राम बनाना है। डायग्राम एक बार गलत होगा उसके बाद सही बनेगा। प्रैक्टिस करने से एक बार और प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से सही बनेगा। तो अच्छे से देख लीजिए और अपने फेयर में पूरा कर लीजिए।